आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उनको हमारी आवाज़ साफ साफ जा रही है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। आज मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हुआ हूँ बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हमारा आवाज़ साफ साफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोपाल जी हुआ और मैं बिहार के भागलपुर ज़िले का एक छोटा सा गांव है ध्रुवगंज, वहां का रहने वाला हूं। और इस समय मैं भारत देश का एक युवा वैज्ञानिक हूं, जो पिछले 2 ढाई साल से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मैं अपने R&D पे वर्क कर रहा हूं देहरादून रिसर्च सेंटर में। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी बताने के लिए। तो मैं बात कर रहा था, इस समय मैं भारत का एक युवा वैज्ञानिक हूँ और हमारे द्वारा किए गए कई सारे इनोवेशंस हैं। तो मैं एक छोटा सा संक्षिप्त अपने में बारे में थोड़ा विवरण देना चाहता हूँ, ताकि जो लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं उनको थोड़ा जानकारी हो जाना चाहिए कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव ध्रुवगंज का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और मैं इस समय देश का एक युवा वैज्ञानिक हूँ। हमने पिछले 5 सालों में 10 इनोवेशंस किए हैं, जिसमें से हमारे 2 प्रोविजनल पेटेंट हैं। जो हमारा सबसे अच्छा इन्वेंशन रहा है, वो वैसे तो सारे इनोवेशन एक से एक भर के हैं, लेकिन जो मेरा सबसे बेस्ट इनोवेशन रहा है वो हमारा है बनाना बायोसेल। हमने हमारे क्षेत्र में, मैं नवगछिया से आता हूँ, वहाँ पे केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो जो हमने उसी वेस्ट से, जो हमारा केला का फल फलने के बाद जो हमारा था वो वेस्ट हो जाता था, उस वेस्ट मटेरियल से, उस अपशिष्ट पदार्थ से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हुआ है, बिजली पैदा किया हुआ था। जिसके बाद हमें कई सारी उपलब्धि, कई सारे सम्मान से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा और भी अन्य कई राज्य सरकारों के द्वारा हमें सम्मानित किया गया हमारे इस कार्य के लिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 ईस्वी में मुझे DST के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, हमें रिसर्च के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे मैं पिछले 2 से ढाई सालों से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अपने रिसर्च के फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमारा जो अभी फील्ड है वो माइक्रोबायोलॉजी का है। मैं केले के अलग अलग पार्ट से मैं काम करता हूँ, लाइक केले के थंब पे, पत्तों पे, उसके लिक्विड पे, इन सारी चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। लेकिन जो इनोवेशन किया, वो हमने सबसे पहला इनोवेशन अपनी 8 साल की उम्र में की, जब मैं अपने गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। उसी समय से हमारे मन में ये आइडिया जनरेट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 9वीं से 10वीं तक आते आते हमने एक इनोवेशन कर डाला, जिसको दुनिया ने सराहा। और उसके बाद हम एक के बाद एक कई सारे इनोवेशन करते गए। लाइक हमने बनाना बायोसेल पहला बनाया, फिर हमने पेपर बायोसेल जनरेट किया, मतलब पेपर वेस्ट से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसके बाद फिर हमने गोपोनियम एलॉय जनरेट बनाया। गोपोनियम एलॉय एक ऐसा एलॉय था जिसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके लिए नासा जैसी बड़ी संस्था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने यहाँ पे काम करने के लिए हमें इनवाइट किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम अपने घर रह के, हम अपने देश में रह के, अपने देश के जनता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा योगदान दे के जाएँ, ताकि हमारे द्वारा किए गए कामों से उनका भलाई हो सके। इसलिए हमने उनको अभी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
व्हाइट हाउस से भी हमें इनविटेशन आया हुआ था, अप्रिसिएशन आया हुआ था हमारे कार्य को लेके। इसी तरह करके वर्ल्ड के कई सारे यूनिवर्सिटी ने हमें अपने यहाँ पे रिसर्च के ऑफर्स दिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी गरीबी देखी। हमने अपना मैंने अपना यहाँ का जो है प्रॉब्लम्स देखा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं ये जानता हूँ कि इनोवेशन जो होता है, या दुनिया के सभी लोग जानते हैं, इनोवेशन जो होता है वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप क्या ना संघर्ष से नहीं जूझेंगे, तब तक आपके अंदर आइडिया जनरेट नहीं होगा, आपके अंदर क्या कहते हैं कुछ नया करने की जुनून जनरेट नहीं होगा। तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि यदि आपका घर गंदा होता है, कचरा बढ़ जाता है, आप जिस घर में रहते हैं अगर उस घर में कचरा बढ़ जाता है, तो क्या आप दूसरों के घर चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप पड़ोसी के घर में चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम और आप मिलकर अपने घर को साफ सफाई करके उसको रहने लायक बनाते हैं। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे है। माना कि हमारे देश में प्रॉब्लम है, माना कि हमारे बिहार राज्य में प्रॉब्लम है, हमारे समाज में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हमारा प्रॉब्लम है और हम उसको देख के अपने खुशी के लिए, अपनी थोड़े से पैसों के लिए क्या हम इसको छोड़ के पड़ोसी के देश चले जाएं, दूसरे जगह चले जाएं? हमें ये उचित नहीं लगा। एक छोटा सा उदाहरण था जो हमने कोशिश की देने की, कि हम इस देश में रह के कुछ बेटर कर पाएंगे। हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आत्मनिर्भर बिहार में विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच अपने इनोवेशन के जरिए योगदान की बातें करने आया हूँ कि किस तरह हम और आप मिलके इस राज्य को बेटर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें खुद पे भरोसा रहना ज़रूरी है। हमें अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए कुछ बेटर करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो युवा है, वो युवा थोड़ा सा भटक गया है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम कुछ बेटर कर पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं, अभी हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा देश जो है वो सबसे युवा देश है। ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए आने वाले 30 से 40 सालों के बाद क्या हमारा देश सबसे युवा देश रहेगा? नहीं रहेगा। हमारा देश, हम तो जापान है नहीं, हम छोटे से कंट्री तो है नहीं, हम 135 130 करोड़ लोगों का देश है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा देश है। तो आने वाले समय में हमारी उम्र बढ़ेगी, हम देश के विश्व के सबसे बूढ़े देश भी बन सकते हैं। तो क्या जब आज कहते हैं युवाओं में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, तो जब आज हम विश्व गुरु नहीं बन पा रहे हैं, जब हमारे अंदर आज सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, क्योंकि हमारा देश युवा देश है, तो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। कई सारे फील्ड हैं, आप भी गौर करेंगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई बात यही है कि हमारा देश अभी बहुत चीज़ों में पीछे है। लाइक आज हम विज्ञान की बातें कर लेते हैं। पिछले 90 सालों में, पिछले 80 सालों में आप विज्ञान उठा के देख लीजिए, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कहा जाता है हमारे देश में ब्रिलियंट लोग पाए जाते हैं, यहाँ के जो ब्रेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, सहनशील होते हैं, मतलब कर्मठ होते हैं। मैं इन सब बातों से, आपके सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे लोग रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको उस अनुसार जो है चीज़ें नहीं मिल पाती है, उस अनुसार उनको कार्य नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग जो है देश छोड़ के चले जाते हैं। आज हमें नासा ने इनवाइट किया, कई सारे ऑफर्स दिए, कई करोड़ों का ऑफर कई सारे देशों ने दिया कि हमें हमारे यहाँ के काम कर लो भाई, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो मैंने सोचा कि जिस गरीबी से उठ के मैं एक छोटे से मिडिल, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे, हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है। 2008 ईस्वी में हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा खेत बर्बाद हो गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया। उसके बाद हमें लगा कि भाई साहब हमारे जैसे कई सारे लोग हैं इस देश में, इस राज्य में, जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन सुविधाओं की कमी है, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। आज हमारे बिहार जैसे राज्य की जो स्थिति है
ये जो दशा है इसके पीछे का वजह यही है कि यहाँ पे लोग सिर्फ शाबाशी देते हैं। यहाँ पे लोग जो है, आप अगर उनके पास कुछ अच्छी चीज लेके जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि चल ठीक है बेटा, तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तुम आगे बहुत बेटर करोगे। कभी और ये भी संभावना देंगे कि कभी अगर जरूरत पड़े तो हमसे जरूर मदद मांग लेना। लेकिन जब वही मदद की बात आती है, तो जब आप उनसे दोबारा मिलने जाएंगे तो वही जो व्यक्ति हैं, वही जो लोग हैं, वो आपको जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये हमारे साथ हुआ है, ये मैंने झेला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस देश में रह के, यहाँ का अनाज खा के, यहाँ के मिट्टी में पल भर के हम कोशिश करेंगे कि साइंस को, विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, विज्ञान को आगे लेके जाया जाए, ताकि हमारे जैसे जो इनोवेटर हैं, हमारे जैसे जो युवा हैं, उनको मदद मिल सके। क्योंकि हम सिंपल सी बात, एक ही बात जानते हैं, जो भारतीय लोग, जो बिहारी लोग दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, उनको हम वापस नहीं बुला सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से जाने वाले हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि हम दूसरे देश जाके काम करेंगे, अरबों डॉलर कमाएंगे, करोड़ों डॉलर कमाएंगे, डॉलर में लेके आएंगे, तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ रोकने का। क्योंकि हमारे देश में सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसे हमें और आपको मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा और बेस्ट साधन है इनोवेशन। क्योंकि जहाँ तक रोजगार की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, वहाँ तक ये तो मैं समझता हूँ, हमारी समझ के अनुसार, देखिए हमारी उम्र कम है, मैं 19-20 साल का हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इतनी ठोकरें खाई है कि हमें पता चल गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, हम किस दिशा में जा सकते हैं जो सही होगा। तो अब जहाँ तक हमारी समझ है, हमारे समझ के अनुसार जो है वो ये बातें हैं कि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास रहता है, इतना एनर्जी रहता है कि किसी भी काम को लेके हम बेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि आज आप हमको यहाँ लाइव देख रहे हैं, इसके पीछे भी कई सारी वजह है, कई सारे कनेक्शंस हैं, कई सारे लोगों से मुलाकात हुई, जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, हम बिहार के स्वाभिमान आंदोलन पेज के जरिए हम आए और बात करें। तो हमारा टॉपिक जो है वो है, आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान की क्या भूमिका है, सॉरी, आत्मनिर्भर बिहार में। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि जहाँ तक बिहार की जो हालत है, यहाँ के युवाओं की जो हालत है, आज बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे विश्व देश में जिनके पास नैक ए ग्रेड का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जिनके पास टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर का लैब सेटअप नहीं है, जिनके पास रिसर्च R&D नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन वो टैलेंट कहाँ जा रहा है? वो टैलेंट जा रहा है मुंबई, जा रहा है दिल्ली, जा रहा है देहरादून, जा रहा है गुजरात, जा रहा है यूपी, जा रहा है गाजियाबाद, जा रहा है। इन सारे जगह जाके वो अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ से पलायन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस पलायन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेटर करना पड़ेगा, हमें और आपको आके। आज हम लोग सीधा सा जो है उठते हैं, कहते हैं कि हमारी मदद किसी ने नहीं की, सरकार जो है निकम्मी है, सरकार मदद नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी राजनीति बढ़िया नहीं है, हमें पता है कि हमारा सरकार बढ़िया नहीं है, तो क्या हम उनके भरोसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते छोड़ दें? क्या हम उनके भरोसे बैठे रहें आंख मूंद के? ये तो नहीं हो सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बिहार में कुछ ऐसी इंडस्ट्री लेके आए जिससे हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़े, आत्मनिर्भरता बढ़े। हम किसी दूसरे राज्य, आज हमारे यहाँ इंजीनियर पैदा होता है, हम कहते हैं ठीक है भैया, हमारे यहाँ से IAS सबसे ज़्यादा निकलता है, हमारे यहाँ से UPSC सबसे ज़्यादा क्लियर होती है, हमारे यहाँ से इंजीनियर सबसे ज़्यादा बनता है। चलिए हम आपकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिहार में रह के, बिहार में पढ़ के वो IAS बनता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, हम बिहारी हैं, आज हम गोपाल जी हैं, हम बिहारी हैं, हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। लेकिन क्या हम भागलपुर में रह के इनोवेशन कर पाए? नहीं कर पाए। क्या हम पटना में रह के बड़ा सा लैब सेटअप कर पाए? नहीं कर पाए। क्या पटना में रह के हमने कुछ बेटर इन्वेंशन किया? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है। क्यों सुविधाएं नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर चले गए हैं। क्योंकि
हमारी सरकार, मैं मानता हूँ कि वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी सही नहीं है क्या, लेकिन हमारे यहाँ जो पहले लोग बन चुके हैं, जो करोड़ों की कंपनी है, जिनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अथाह दौलत है, जो यहाँ से बाहर गए कमाए, क्या वो दोबारा घूम के बिहार आए? नहीं आए, जिसकी वजह से हम और पीछे चले जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हम यहाँ से निकलें, बाहर जाएं, दूसरे राज्य जाके हम वहाँ पढ़ लिख के आए, लेकिन फिर अपने राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए, कुछ ऐसा इंडस्ट्री लगाया जाए जिससे यहाँ के लोगों में विकास हो, हमारे यहाँ पे एक बेटर यूनिवर्सिटी आए, हमारे यहाँ पे एक बेटर संस्था आए, हमारे यहाँ पे बेटर एक एजुकेशन आए, तब जाके हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं और हमें लोग आगे जाके, क्योंकि आज का सीधा सा बात है, आज का सिंपल सा थॉट्स है कि आपके पास कितना ज़्यादा जॉब है, आपके पास कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। बाहर में जो है दूसरे लोग जानते हैं कि बिहार में नौकरी है ही नहीं, बाहर में जाके दूसरे लोग जानते हैं क्या कि भैया बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी है ही नहीं, यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो भैया हमारे यहाँ का पैसा बाहर तो जा रहा है, हमारे यहाँ का पैसा दूसरे स्टेट में तो जा रहा है, तो हमें वहाँ रोकना होगा ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेटर यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट करना होगा। जो यूनिवर्सिटी हमारे देश में, हमारे राज्य में है, साइंस कॉलेज पटना का एक समय नामी हुआ करता था, आज उठा के हिस्ट्री देख लीजिए प्रेजेंट का कि भैया उसके पास नैक का ग्रेड ए भी नहीं है, लैब तो सेटअप है लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं है, प्रोफेसर्स तो बढ़िया है लेकिन बच्चे उस लायक है ही नहीं। बिल्कुल, तो हमें कुछ ना कुछ ये सोचना पड़ेगा। इसी सोच के लेके हमने साइंस में एक ऐसा इनोवेशन किया हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ। आज हमारे द्वारा किए गए 2 इनोवेशन की आगे चल के हम बिहार में इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, जिसमें हम पहला इंडस्ट्री जो होगा वो केले के अलग अलग पदार्थ से होगा। जैसे कि हम केले के कई सारे पार्ट पे, मैंने पीछे बताया कि कई सारे पार्ट्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे केले के थंब पे, केले के अपशिष्ट पे और लिक्विड पे। तो इसका जो हमने साइंटिफिक रीजन देखा, इसका जो हमने क्या कहते हैं वैज्ञानिक कारण देखा, तो हमें पता चला कि हम केले के अपशिष्ट पदार्थ से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा इन्वेंशन है कि केले के थंब से सबसे पहले हम सुपर एब्सॉर्बेंट बना रहे हैं। जो अभी हमारा 25 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में डाला गया है। देखिए, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो प्रोजेक्ट जल्दी जल्द हम लोगों को मिल जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। तो केले के थंब से, उसके अपशिष्ट पदार्थ से हम सुपर एब्सॉर्बेंट डेवलप किए हुए हैं, जिसका यूज हम सैनिटरी पैड में कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी डायपरिंग प्रोडक्ट है, सैनिटरी पैड, बेबी पैम्पर्स, एडल्ट पैम्पर्स, बच्चे का पैड, जितने भी तरह के आप डायपरिंग प्रोडक्ट देखते हैं, सब केले के थंब से बन सकता है। उसके बाद इसके पत्ते पे आते हैं, इसके पत्ते से हम टिश्यू पेपर, उसके बाद प्लास्टिक का जो जितना भी सामान है, लाइक हम इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके लिक्विड पे आते हैं, लिक्विड का यूज करके हम हेयर कलर बना सकते हैं, जो हमारे R&D में भी है। अगर आपने हमारे बारे में कहीं आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में पता होगा। तो जैसे कि आप उसमें से कई सारे चीज, तो जैसे कि हम केले के अलग अलग पार्ट्स पे मैंने बताया काम कर रहे हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों का क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड, बेबी पैम्पर्स, डायपरिंग प्रोडक्ट, कार्टन, जितने भी फाइल है वो सारी चीज़ें। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी क्या कहते हैं, जैसे कि हम जो रैपरिंग करते हैं, लाइक हम कार्टन डेवलप कर सकते हैं, हेयर कलर बना सकते हैं। और खुशी की बात है कि हमने केले के थंब से ब्रिक्स बनाया है, ईंट बनाई हुई है, जो पानी में तैरता है, यानी कि जो पानी में क्या करता है, तैरता है। ठीक है, वो केले के थंब से बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो केले का फिजिकली है वो पानी में तैरता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमने ईंट बनाई हुई है वो पानी में तैरती है, और उससे जो घर बनेगा उस घर में AC की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट हो गया जिसके लिए हम इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग, जो भी हमारे लोग इसमें वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में जुड़ के काम करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
ठीक है। और उसके बाद स्वाभिमान आंदोलन पेज के जरिए हमें मैसेज कीजिएगा, वहां से हम लोग जो है साथ मिलके इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक पहला ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने अपने पिछले 4 महीने से जो सारे वर्ल्ड में जो पूरा ये कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके तहत जो है मैं पिछले 4 महीने से अपने गांव में था, भागलपुर ध्रुवगंज मेरा गांव हुआ, मैं वहां पे था। तो वहाँ पे जो हमारा सारा काम जो है ऑनलाइन, जो भी लैब वैब का काम था वो सारा कुछ बंद रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि रिसर्चर और इनोवेटर कभी बैठता नहीं है, ठीक है, उनका दिमाग चलते रहता है। तो हमने प्रॉब्लम देखा, मैं जो गांव में था हमने प्रॉब्लम देखा कि हमारी जो माता जी है वो जो खाना बनाती थी ना, तो वो सुबह खाना बनाती है कुकर में, उसके बाद देखते थे कि 2-3 घंटे के बाद जो वो खाना होता है तो वो ठंडा हो जाता था, मतलब खाने में उसमें उतनी प्रोटीन नहीं रह पाती थी, उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं रह पाते थे, ठीक है। तो शहर में तो लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर लेते हैं गर्म करने के लिए, लेकिन गांव में तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो हमें प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हम लोग इनोवेटर्स हैं, तो हम थोड़ा गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, और हमें लगता है कि 95% जो लोग हैं भारत देश के, बिहार राज्य के, वो गर्म खाना खाना पसंद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई कि भैया कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जाए जिसमें हम खाना जो है गर्म कर सकें, ठीक है। तो हम सोच रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए। इसी सोच के दौरान हमने सोचा कि क्या कुकर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये मैं 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ, मैं अपने घर में था, अपने टाइम का यूटिलाइज कैसे करना था ये मैं सोच रहा था। तो हमने स्टार्ट किया, हमारी टीम जो थी, एक छोटी सी टीम है, वो उसने स्टार्ट किया इस पर फाइंड आउट करना कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो हमने एक कुकर का इजाद किया, हमने एक नया कुकर बनाया, प्रेशर कुकर आप लोग जानते हो जिसमें खाना बनता होगा, ठीक है। हमने उस प्रेशर कुकर का इजाद किया, और उस प्रेशर कुकर में ऐसा फंक्शन मैंने लगाया, हम लोगों ने ऐसा टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया कि आप उस टेक्नोलॉजी में खाना जब भी बनाएंगे, आप उस कुकर में खाना बनाएंगे, तो आपका जो खाना है, कोई भी खाना, चावल दाल सब्जी दिस दैट, कोई भी खाना, वो खाना 11 घंटे तक, याद रखिएगा 11 से 12 घंटे तक आपका खाना 60 डिग्री टेम्परेचर पर हिट रहेगा। यानी कि आपको बाहर से गर्म करने का जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी गैस की एनर्जी बच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने से हमें कैंसर जैसे घातक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो है वेव्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो हमने जो कुकर डेवलप किया इस 4 महीने के अंदर, अब उसकी इंडस्ट्री हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मैन्युफैक्चर जो है बिहार जैसे हमारे राज्य में करें। यहाँ पे हम सारा सिस्टम, सारा मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग सारे चीज करके, तो उसको बाहर जाके दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में हम उसको बेचें। तो और उसके बाद इसमें दूसरी खासियत, पहली खासियत आपका खाना 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म रहेगा। दूसरी खासियत, आप इस कुकर को, ये दुनिया का सबसे सस्ता कुकर है, चीपेस्ट कुकर है, इस दुनिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट कुकर जो है हमने इस लॉकडाउन के दौरान बनाया। 5 लीटर का दाम जो है अभी हमारा आ रहा है 700 से 1000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये कुकर तीनों चीजों पे चल सकता है, गैस पे भी चल सकता है, लकड़ी पे भी चल सकता है, इंडक्शन पे भी चल सकता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है, ठीक है। और इस कुकर की खासियत है कि इस कुकर में आप 120 तरह के आइटम बना सकते हैं, रोटी से लेके आप चावल दाल सब्जी चिकन मटन फ्राई स्टीम इडली डोसा सांबर, जितना भी चीज है आप सब कुछ बना सकते हैं। 120 प्रकार के खाना आप इस एक छोटे से कुकर से जनरेट कर सकते हैं। और ये कुकर इजी टू यूज है, कोई बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, हल्का भी है, ठीक है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी हमने इजाद करा इस 4 महीने के अंदर, इसका पेटेंट फाइल किया, और हमें खुशी की बात है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमें प्रोविजनल पेटेंट मिल गया। अब इसके इन्वेस्टर के लिए हम ढूंढ रहे हैं लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि, और बाहर के लोग मिल भी गए हैं अभी कई सारे, जैसे हमें सिंगापुर से इन्वेस्टर मिल रहा है, दुबई से मिल रहा है, जयपुर से मिल रहा है, दिल्ली से मिल रहा है, लेकिन दुख की बात है कि बिहार से नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ आता है
ठीक है, हमें कई लोगों ने कहा कि मदद करेंगे, लेकिन जब आप अपनी बेस्ट आइडिया को लेके जाते हैं और सामने कहता है कि भैया हमारे पास नहीं है, तो सीधा सा बात है कि गलत संभावना देना नहीं चाहिए। ठीक है, हम कभी बिहार को छोड़ के नहीं जाएंगे, ना इस देश को छोड़ के जाएंगे, चाहे हमें डोनाल्ड ट्रंप कई बार बुला ले, चाहे हमें नासा कई बार बुला ले, चाहे हमें इसरो चाइना कई बार बुला ले, चाहे हमें रसिया कई बार बुला ले, लेकिन हम वहां पे नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हम सीखने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी जो है कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, कई सारे हम बंधनों में बंधे हुए, जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने अपने 2 इन्वेंशन के बारे में बताया, जिसकी हम इंडस्ट्री हम बिहार में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ग्रुप के कई सारे लोगों से हमारा बात चल रहा है। मैं इनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ग्रुप के कई सारे लोगों से हमारा बात चल रहा है, जो हमारी मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है इधर उधर, तो उसे कम से एक बार इस आइडिया के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने बिहार को एक आत्मनिर्भर बिहार बना सकें। ठीक है, तो जैसे कि अब हम आपको एक कमेंट आया है, एक भैया कह रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को बोला जाए। तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2017 ईस्वी में 3 साल पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे राज्य के मुखिया कहे जाते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से मैं 1.5 घंटे बात किया था, और 1.5 घंटे का सॉल्यूशन कुछ नहीं आया। ऐसे वैसे पूरा मीडिया वाले थे, सारे को लोग थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो हमने लाइफ में कई सारे नेताओं से मिला, मैं माननीय मोदी जी से मिला, मैं कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर से मिला, गिरिराज सिंह से मिला, पीयूष गोयल से मिला, हर्षवर्धन जी से मिला, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन सबके पास हमारा जो है 0 आउटपुट निकला। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि नेता लोग जो है भैया कुछ नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ जो है आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, बाकी वो अपना रोटी सेकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि भैया ठीक है, हम खुद आज तक अभी तक हम यहाँ तक आए, अकेले दम पे आए। ठीक है, आगे भी हम अकेले दम पे जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो जो काम हम 2 साल में कर सकते हैं, वो काम हम 1 साल में करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर काम सरकार ही करे, कुछ काम हम और आप जनता भी कर सकते हैं, जिससे हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। और हमारे बिहार के जो लोग हैं, सच में अगर हमको बेटर करना है तो हमें कहीं ना कहीं इन बातों को सोचना पड़ेगा। आत्मनिर्भर आज के समय में सिंपल सी बात है भैया, देशभक्ति। ठीक है, हम लोग कहते हैं हम बड़े देशभक्त हैं भैया, हम ये नहीं कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं है, हम लोग कहते हैं बड़े देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति कहाँ दिखती है? तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वार होता है। हाँ, एक जो है फ्री का नेट मिल जा रहा है, सस्ता नेट मिल जा रहा है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और कुछ से कुछ लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े पड़े हैं। हमारा मार्क जुकरबर्ग है, जिसने दुनिया को, एक छोटा सा बंदा था, 2nd ईयर में पढ़ता था, यूएसए का था, उसने कहा कि भैया ठीक है 2 लोगों को जोड़ना है, उसने एक वेबसाइट डेवलप की जिसका नाम फेसबुक रखा। हाँ, और हम लोगों के हाथों में दे दिया। तो कोई बात नहीं, तो हर चीजों का 2 पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा। आज हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, जैसे इस फेसबुक के माध्यम से ही हम लोग आप लोग बात कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपना समय का जो है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो समय है। हाँ, और आज हम युवा जो होते हैं वो समय की कदर नहीं करते हैं। आज हम लोग युवा जो हैं क्या कहते हैं, वो समय के क्या कहते हैं उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सिंपल सा बात है कि अगर आपको कुछ बेटर करना है तो आपका अभी का समय ही बेहतर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल करेंगे तो जिंदगी कल में निकल जाती है, और ये अभी आप ये लास्ट में सोच रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अभी कई सारे लोग हमें कह रहे हैं कि गोपाल जी तुम सबसे बड़े मूर्ख निकले। मैंने कहा कैसे? तुम नासा का ऑफर ठुकरा दिया, तुम बाहर क्यों नहीं गए? वहां जाते तो ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलता, ज्यादा चीजें मिल पाता। तो मैं उन जैसे लोगों से बस एक ही बात कहता हूँ कि भैया ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं वहां जाता तो मैं अपनी जिंदगी बेटर कर पाता ना। क्या आज हमारी जिंदगी क्या बेटर नहीं है?
हाँ, मानता हूँ कि 2 साल पहले हमारी लाइफ बेटर नहीं थी, लेकिन आज हम अच्छे सेटल्ड हैं। एक क्या नाम है, एक अच्छे रिसर्च लैब में मैं काम करता हूँ। हमारी सैलरी थोड़ी अच्छी सैलरी है। हम अच्छे कई सारे कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कई सारे कंपनी का मैं क्या कहते हैं एडवाइजरी में हूँ। कई सारे कंपनी के जो सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, वो सब लोगों के साथ बैठ के मैं सलाह करता हूँ। इससे अच्छी, और हम सेमिनार भी करते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं। इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है भैया? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे द्वारा किए गए कामों से लोगों को फायदा पहुंचे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो सोशल वर्क है, ये तो हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारा जो सोशल वर्क है वो ये है कि हम छोटे से जगह से उठ के जो बड़े इंडिया के जो यंगेस्ट साइंटिस्ट बने, इसके बीच में एक जर्नी है, एक समय है, एक टाइम है, एक संघर्ष है, कई सारे ब्रेक हैं। कभी उठा, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी समानांतर चलते रहा, कभी फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। तो हमारा ये मानना है कि इस प्रॉब्लम से देश के कई सारे बच्चे गुजर रहे हैं, बिहार के कई सारे बच्चे गुजर रहे हैं, जिनको कोई मदद स्टार्टिंग में मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर तो सभी बनाते हैं, इंजीनियर तो सभी बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब जिस देश का इनोवेशन आगे है, जिस देश का इनोवेशन आगे है, R&D आगे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे है, वही देश इस दुनिया का विकसित देश है। आप एक छोटे से देश इजराइल को ले लीजिए। आज कोरोना जैसी बड़ी महामारी है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई टॉप लेवल का R&D सेंटर नहीं है, रिसर्च सेंटर नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना प्राइवेट सेक्टर में है, जिसकी वजह से हम वैक्सीन के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। वैक्सीन के लिए हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, वैक्सीन के लिए हम रसिया की तरफ देख रहे हैं, वैक्सीन के लिए हम जापान की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है चीजें, जो पैसे हैं वो सही जगह नहीं लग पाते हैं। पैसे तो बहुत है हमारे कंट्री में, टैलेंटेड लोग भी हमारे कंट्री में हैं, लेकिन वो लोग सही जगह पैसे नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि हम जो प्रॉब्लम का सामना किए हुए हैं, उस प्रॉब्लम का सामना हमारे जैसे बच्चे ना करें। इसके लिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम देश के 100 ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जिनके पास उनका खुद का आइडिया होगा, उनका खुद का इनोवेशन होगा। हमें मतलब नहीं है कि उसने 12th में या 10th में या कौन सी डिग्री हासिल की हुई है, हमें ये मतलब है कि उसके पास जो आइडिया है, क्या वो कैपेबल है। अगर वो कैपेबल है तो हम और हमारी टीम और हमारी संस्था उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हाँ, उसे हम पेटेंट के लिए पेटेंट अप्लाई में मदद करवाते हैं, या फिर उनका पॉकेट मनी में मदद करवाते हैं। जो भी हमारे से बन पड़ता है हम वो मदद करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन आने वाले समय में हम इसका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म लेके आएंगे। जिस तरह हम डॉक्टर हमारे देश में बनता है, इंजीनियर बनता है, सरकारी नौकरी पाने वाले लोग बनते हैं, तो उसी तरह करके हम इस देश में चाहते हैं कि इनोवेटर पैदा हो, रिसर्चर पैदा हो, जो आगे चल के इनोवेशन करें और देश को आत्मनिर्भर बनाए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि इनोवेशन ही एक जरिया है जिसके द्वारा हम इस देश में बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की मदद किया जाए। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिससे आप लगता है कि इसको कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, तो एक बार आप हमें जरूर भेजें। एक बार आप, एक सर कह रहे हैं, रितेश रॉय हैं, उनका रहे हमारे पास आइडिया है, तो सर प्लीज़ आप अपने आइडियाज़ को हमारे मेल आईडी पे भेजिए। मैं अपना मेल आईडी आज स्वाभिमान, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज के जरिए आप लोगों को दे रहा हूँ। जिस आईडी नोट करेंगे, GOPAL, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, GOPALAVION@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, तो हमारी टीम जो है और हम, अगर ये आइडिया का सही में काम करेंगी तो मैं इस पे काम करेंगे। ठीक है, हम और हमारी टीम काम करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ऐसे करके हम मदद कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए
सबसे पहले हमारे पास आइडिया आना चाहिए, उसके बाद हमारा जो आइडिया होता है वो बेस्ट होना चाहिए और वो कारगर होना चाहिए, जिसमें लोग पैसे लगा सकें, इन्वेस्ट कर सकें और उसको प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका कहीं अंत नहीं होता है। आप इसके जितने अंदर जाइएगा उतना आपको समुद्र दिखेगा, उतनी गहराई दिखेगी। और विज्ञान कभी भी मैजिक नहीं होता है, विज्ञान में कभी मैजिक नहीं होता है। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये लॉजिक पे काम करती है। ठीक है, अगर आपका लॉजिक बेस्ट है फिर विज्ञान आपका बेस्ट है। और जरूरी नहीं है कि एक लोग कह दिया कि ये चीजें हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि विज्ञान में हमेशा जो होता है ना वो बदलाव आते रहता है एक एक थ्योरी में। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये थ्योरी सही है तो हमारे लिए सही है, अगर आपको ये थ्योरी गलत करना है तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा और हमारा भी मान उतना ही होगा जितना कि आपका होगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे देश में प्रॉब्लम है लेकिन हमें और आपको मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज और हम आगे बढ़ सकें और देश के लिए, राज्य के लिए एक बेटर विकल्प का तलाश कर सकें। जिन लोगों को भी अगर जिन लोगों को भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे आइडिया से, आपके जीवन से, वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूं, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है जिसकी वजह से हम लोग भी आप अगले सेशन में बात करेंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो, फेस टू फेस हम लोग मिलके बात करेंगे तो ज़्यादा सॉल्व हो पाएगा। तो हम और आप पुनः मिलेंगे फिर। इसके लिए मैं पूरे बिहार स्वाभिमान आंदोलन टीम का धन्यवाद करता हूं। आप इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं देखते रहता हूं कि इस पेज पे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं और अपना विचार प्रकट करके जाते हैं। मैं एक बार पुनः पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और मैं अपने माता पिता और देश को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस देश में, इस दुनिया में लाया और मुझे उस काबिल बनाया। मैं अपने गुरुदेव का प्रणाम करता हूं, स्वीकार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि हम इस देश के लिए कुछ कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जो देशभक्ति है वो हमारे देश के सेना में ही हो, हमारे अंदर भी होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। हमारी देशभक्ति जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ना दिखाएं, रियल में दिखाएं। अगर सही में कुछ करना है तो सिंपल सी बात है, मुझे इस बात पे एक ही लाइन मुझे याद आती है कि किसी महापुरुष ने कहा था कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पुनः मिलते हैं आप लोगों से और मुझसे कनेक्ट होने के लिए हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं हर जगह मिल जाऊंगा। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे बारे में जान सकते हैं। आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आप हमसे कहीं से भी जुड़ सकते हैं और हम लोग आप लोग मिलके इस देश को आगे कर सकते हैं। चलिए, सभी जगह हमारा नाम गोपाल जी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय विज्ञान, जय किसान, जय उद्यान। थैंक यू, जय हिंद।